अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसी को सुनने से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना वह महसूस करता है। अपने कर्मों का हिसाब रखिए, हर किसी का नहीं। ये काम चंद्रगुप्त जी का है और उनसे बढ़िया कोई कर भी नहीं सकता। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, कि जब आप बोलते हैं तो जैसे किसी ने सुना ही नहीं? आपकी अच्छाई, आपकी मदद, सब कुछ जैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप इन्हें पूरा सम्मान देते हैं, हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है दर्द, वो दर्द जो अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को तोड़ता है। लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने खुद से पूछा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपनी इज्जत दूसरों को सौंप रहा हूँ? क्या हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे व्यवहार जो अनजाने में आप करते जा रहे हैं और लोग आपको उसी तराजू में तोलने लगे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 गहरे कारणों की जिनकी वजह से लोग आपको इज्जत नहीं देते। और सबसे ज़रूरी बात, इन कारणों को समझते ही आप न सिर्फ खोई अपनी हुई इज्जत वापस पा सकोगे, बल्कि वो आत्मसम्मान भी जो कभी लोगों की नज़रों में था और अब फिर होगा। तो अगर आपने भी कभी अकेले में यह सोचा है, क्या मैं वाकई में सम्मान के लायक नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपकी नज़रों में आपकी कीमत लौटाने की शुरुआत है। पहला कारण, दूसरों को ज़्यादा महत्व देना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर क्यों लोग आपकी बात को हल्के में लेते हैं? क्यों जब आप बोलते हैं तो कोई गंभीरता से नहीं सुनता? शायद वजह बाहर नहीं, आपके अंदर ही कहीं छिपी है। क्योंकि जब आप दूसरों की राय को अपनी पहचान, अपनी सोच, अपनी खुशी से ऊपर रख देते हैं, तो वहीं से आपकी इज्जत गिरने लगती है। आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, सबकी बातों को सिर आँखों पर रखते हैं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, मेरी अपनी राय की कोई कीमत है भी? सच तो ये है कि अगर आप खुद को अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया आपको क्यों देगी? आपकी ज़िंदगी किसी और की नहीं है, ये सिर्फ आपकी है। और आपके फैसले आपकी आत्मा की आवाज़ पर होने चाहिए, न कि हर किसी के सुझाव पर। जब आप दूसरों की राय को एक सुझाव की तरह स्वीकार करना सीख लेंगे और अपनी पहचान को हर हाल में मजबूती से थाम रहेंगे, तो एक दिन नहीं, बहुत जल्दी वो लोग जो आपको नज़रअंदाज करते थे, वही चुपचाप आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। क्योंकि इज्जत पहले खुद से शुरू होती है, और जब आप खुद को महत्व देंगे, तब दुनिया भी सिर झुकाएगी आपके सामने। दूसरा कारण, आध्यात्मिक माफ़ी मांगना। क्या आप भी हर बात पर सॉरी कह देते हैं, चाहे गलती आपकी हो या नहीं? हर बार झुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज़ न हो जाए? अगर हाँ, तो ज़रा रुकिए, क्यों यह आदत आपकी इज्जत को चुपचाप अंदर से खोखला कर रही है। माफ़ी मांगना बुरा नहीं, ये तो एक नेक और समझदार इंसान की निशानी है। लेकिन जब आप बिना गलती के बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं, तो लोग आपको समझदार नहीं, कमज़ोर समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपके शब्दों का वजन कम हो जाता है और आपकी मौजूदगी का असर भी। लोग सोचने लगते हैं कि इसे तो कुछ भी कह दो, ये तो माफ़ी मांग ही लेगा, और यही से वो आपकी सीमाओं को पार करने लगते हैं। याद रखिए, माफ़ी वही होनी चाहिए जहाँ दिल से गलती हुई हो। हर जगह सॉरी कहकर आप खुद से अपने आत्मसम्मान को कमज़ोर कर रहे होते हैं।
इसलिए अगली बार जब आप सॉरी कहने जाएं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या वाकई में गलती मेरी है? अगर नहीं तो सिर ऊंचा रखिए, शब्द में ठहराव लाइए और खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने बिना वजह झुकना छोड़ दिया उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना भी छोड़ देंगे। तीसरा कारण, खुद को कम मानना। क्या आपके भीतर भी ये आवाज़ आती है, मैं शायद दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है? अगर हाँ तो ठहरिए, क्योंकि यही सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत को ख़त्म कर रही है। जब आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तराजू से तोलती है। आप जितना खुद को छोटा समझेंगे, लोग उतना ही आपकी बातें अनसुनी करेंगे। आपके अंदर जो हुनर है वो शायद आपने खुद भी पहचाना नहीं है, लेकिन क्या आपने सोचा है दूसरे लोग भी तो आपकी ही तरह इंसान हैं? फिर उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं? कुछ नहीं, बस फर्क है खुद पर यकीन का। याद रखिए, खुद को कम आंकना अपनी रूह को चोट पहुंचाना है, और जो इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है उसके लिए दुनिया कभी हाथ नहीं बढ़ाती। तो आज से खुद को कम मत समझिए, अपनी ताकत को महसूस कीजिए, अपने अंदर के उस उजाले को देखिए जो सिर्फ आपको रोशन करने नहीं बल्कि दूसरों को भी रोशनी देने के लिए बना है। जिस दिन आप खुद को पूरा स्वीकार कर लेंगे उस दिन से दुनिया आपकी बातों को सुनेगी और आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। चौथा कारण, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो आपकी तकलीफ पहुंचा रहा हो, आपको अपमान कर रहा हो? अगर हाँ तो शायद आप सोचते हैं कि छोड़ो, झगड़े से क्या फ़ायदा, शांति बनी रहे तो ठीक है। लेकिन यहीं से शुरू होता है आपकी इज्जत का टूटना, धीरे धीरे चुपचाप। जब आप दूसरों की गलतियों पर चुप रहते हैं तो वे इसे आपकी अच्छाई नहीं आपकी कमज़ोरी मान लेते हैं और फिर वो वही गलतियां दोहराते हैं, इस बार और भी आसानी से और भी बेपरवाही से। याद रखिए, माफ़ करना महानता है, लेकिन गलतियों को नज़रअंदाज करना खुद के साथ अन्याय है। हर बार चुप रहना, हर बार सह लेना आपको शांत नहीं बनाता बल्कि दूसरों को निर्भय बना देता है, आपके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए। इसलिए अब वक्त है अपनी आवाज़ को सुनाई देने का, अपनी बात को दृढ़ता से रखने का। जब आप स्पष्ट कहेंगे यह ठीक नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा, तो लोग चौंकेंगे नहीं बल्कि आपका सम्मान करना शुरू करेंगे, क्योंकि सम्मान वह होता है जहाँ चुप्पी रहती है, बल्कि वही होता है जहाँ आत्मसम्मान जिंदा होता है। पांचवा कारण, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमें सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन जब बात खुद की ज़रूरतों की आती है तो चुपचाप पीछे हट जाते हैं? अगर हाँ तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये आदत धीरे धीरे आपकी इज्जत को मिटा रही है। दूसरों के लिए जीना, उनकी तकलीफ के में साथ देना, यकीन मानिए ये एक बेहद खूबसूरत गुण है। लेकिन जब आप बार बार अपनी ज़रूरतों को कुचलते हैं, खुद को नज़रअंदाज करते हैं, तो दुनिया भी आपको सिर्फ इस्तेमाल करने लायक इंसान समझने लगती है। लोग आपकी अच्छाई नहीं आपकी अनुपस्थिति को देखने लगते हैं, आपकी इच्छाओं की, आपकी स्वाभिमान की। याद रखिए, दूसरों की मदद तभी की जानी चाहिए जब आपने खुद को भूखा न रखा हो। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी खुशियां, आपके सपने वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना किसी और का सुख दुख। जब आप अपने लिए खड़े होंगे, जब आप अपने भी ज़रूरी होगा कहना सीखोगे, तब दुनिया आपको सिर्फ मददगार नहीं स्वाभिमान इंसान मानने लगेगी। तो अब वक्त आ गया खुद की ज़रूरतों को सुनने का, उन्हें
अपनाने का, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करोगे तब दुनिया आपकी कदर करना सीखेगी। तो दोस्तों, अगर इन बातों में आपने कहीं न कहीं खुद को महसूस किया है तो जान लीजिए बदलाव आज से शुरू हो सकता है। इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, और सबसे पहले खुद की नज़रों में आप खास हैं। आपकी भावनाएं, आपकी ज़रूरतें, आपका आत्मसम्मान सब कुछ मायने रखता है। और जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करोगे तो यकीन मानिए दुनिया भी आपको पहले से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने छू लिया, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो खुद को बार बार कम समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई आत्मबल के साथ। तब तक याद रखिए, इज्जत की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।